बार फिर स्वागत है आप सभी का शख्सियत में, और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं एक ऐसी शख्सियत की ओर जो कि अपनी बहुत ही कम एज में एक बड़ा पैमाने पर पहुंच चुकी हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, और उनसे ना सिर्फ हम बल्कि आज के युवा जो हैं खासकर इंस्पायर होंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर करिश्मा प्रधान देवेंद्र, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, साथ ही तथास्तु हॉस्पिटल्स की जो है सीईओ हैं। तो मैम बहुत स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करिश्मा जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी पर्सनालिटी से। आपकी शख्सियत क्या कहती है, क्या कुछ आपको पसंद है, अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे बुक्स का बहुत शौक है और मैं बचपन से पढ़ने में बहुत तेज रही हूँ। पढ़ाई में मतलब स्कूल में भी काफी अच्छी रही, कॉलेज में भी मैं हमेशा टॉपर रही। उसके अलावा मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक रहा, इस कदर शौक रहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम तो आईएएस की तैयारी कर लो। तो मैंने बीच में आईएएस की भी तैयारी करी, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ करने का बहुत शौक रहा था। और इसी वजह से मैं अपनी डॉक्टरी के साथ साथ बहुत सारी चीजें और करती रही, जैसे कॉन्फ्रेंसेस करना, ऑर्गेनाइज करना कॉन्फ्रेंसेस, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस देश की एकमात्र ग्रेजुएट डेंटल सर्जन हूँ फीमेल, जो कि इंटरनेशनल डेंटल कॉन्फ्रेंसेस कराती है, और मैं सक्सेसफुली 3 करा चुकी हूँ। तो मेरे शौक हमेशा किताबों के इर्द गिर्द रहे, और किताबें पढ़ना, लिखना, नई लैंग्वेजेस सीखना, मुझे उर्दू बहुत अच्छे से आती है, मुझे फ्रेंच मैंने सीखी है, और ट्रैवल करना, इन सब चीजों का बहुत शौक है। तो ये हो गया आपके इंटरेस्ट। अगर बात यहाँ पर करें तो डेंटिस्ट या फिर डेंटल में ही क्यों जाना था? देखिए, मुझे कभी डेंटिस्ट नहीं बनना था अनन्या। मेरा शौक हमेशा कुछ ऐसा था जहाँ मैं स्टेज पे बोल पाऊँ या फिर लोगों से मिल पाऊँ। मैंने न्यूज चैनल में भी काम किया है, और मैंने थोड़ा बहुत काम रेडियो में भी किया है। तो मेरा शौक हमेशा स्टेज पे रहना और लोगों से बात करने का रहा। पर जैसे मैंने आपको बताया, मैं बचपन से बहुत पढ़ाकू बच्ची रही। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो क्यों ना मुझे डॉक्टर बनाया जाए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर ही बनाया जाता है या फिर इंजीनियर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ डॉक्टर। मेरी मदर ने मुझे बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया था कि बनना तो डॉक्टर ही है। तो फिर मैंने चूज किया कि व्हाई नॉट बिकम अ डेंटल सर्जन। डेंटल सर्जन इसलिए क्योंकि मैं रात को सुकून से सोना चाहती थी। लिटिल डिड आई नो कि मैं पहला डेंटल हॉस्पिटल खोल दूंगी जो 24 घंटे खुला करेगा। तो आज आलम यह है कि मैं रात को नहीं सो पाती हूँ बहुत ज्यादा, कई बार काम पे आना पड़ता है। ओके, अच्छा, ये फिर मतलब पेरेंट्स का ऑप्शन था क्या डॉक्टर बनना है? आपका सपना क्या था? मेरा सपना तो हमेशा से ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं लोगों की लाइफ को बोल के या फिर कुछ किसी तरह अपनी वाणी से उनके ऊपर इफेक्ट कर पाऊं। तो मुझे, जैसे मैंने सोचा था, या तो मैं लॉयर बन जाती हूँ, या तो मैं मीडिया साइंसेज में चली जाती हूँ। ये सारी चीजें मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट रहे, बट बाय द टाइम मैं समझ पाती कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मैं डॉक्टर बन चुकी थी। तो डॉक्टरी में आपका जो एंट्री है वो थोड़ी सडनली रही, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपने इसके बाद फिर आगे क्या सोचा? डॉक्टर बन गए हैं, फिर उसके बाद इस फील्ड को कैसे एक्सप्लोर किया? देखिए अनन्या, क्या है कि मैं बचपन से एक बहुत पैशनेट लड़की रही हूँ। मतलब मैंने कभी बैठना नहीं सीखा, मुझे हमेशा कुछ नया करना होता है। तो एक बार जब मैं डेंटिस्ट्री में एंटर हो गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये मेरा सपना नहीं था, मैंने कॉलेज में भी हमेशा ही बिल्कुल टॉप लिस्ट में रहती थी, मैं हमेशा एक टॉपर रही। यूनिवर्सिटी टॉप में भी मेरा नाम रहा। तो इस वजह से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ युवाओं को खास तौर पे, कि जरूरी ये नहीं है कि आप लाइफ में वो करें जो आप चाहते हैं, जरूरी ये है कि आप उसमें बेस्ट करें जो आपको मिल गया, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। तो मुझे जब मिल गई डेंटिस्ट्री, तो मैंने उस लाइन में इतनी पढ़ाई करी, इतना एफर्ट डाला कि मैं उसमें ही बहुत ज्यादा उत्तीर्ण हो गई, और उसी को मैंने बहुत एक्सप्लोर कर दिया। और आज ये आलम है कि मेरे 4 इतने बड़े डेंटल हॉस्पिटल्स हैं। हमारा इंदौर वाला हॉस्पिटल जो अभी हमने एस्टैब्लिश किया है, वो भारत का सबसे बड़ा डेंटल हॉस्पिटल है। और जो हमारे भोपाल में तीनों हैं, वो तीनों सेंट्रल, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े डेंटल हॉस्पिटल्स हैं। तो मुझे लगता है ईश्वर की यही योजना थी, और इसीलिए यही हुआ, और मैंने फॉलो किया। आई वेंट विद द फ्लो। तो सबको ऐसा करना चाहिए। आई गेस गॉड showed you the path. हाँ, एब्सोल्युटली। ओके, सो यहाँ पे करिश्मा, जैसे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बता रहे हो, तो आप काफी यंग हो, और इस एज में इतना कुछ अचीव करना आई गेस बहुत कम लोग के ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जो ईश्वर की मर्जी है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में कितने हॉस्पिटल्स आपके हैं, क्या कुछ आपका मतलब अभी तक का रहा है एक्सपीरियंस इसमें, इस फील्ड में, साथ ही कहाँ भी आगे का प्लान क्या है? देखिए, पहले आगे का प्लान बता देती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और नेक्स्ट प्लान हमारा गोवा है।
तो अब तक क्या हो गया है वो बता देती हूँ कि आपने कहा मैं बहुत उम्र में छोटी हूँ और जल्दी मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लेट हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं 4-5 साल पहले कर लेती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब ईश्वर की मर्जी होती है काम तभी होता है, तो उसी प्रकार से हुआ। अभी हमारे भोपाल में 3 हॉस्पिटल्स हैं, तीनों सेंट्रल, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अभी हमने एक इंदौर में स्टैब्लिश किया है, हमारे फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स हैं। और इसके बाद फिर हमारा प्लान और डिफरेंट सिटीज और स्टेट्स में जाने का है। मेरा सपना है कि मैं कम से कम 300 डेंटल हॉस्पिटल्स खोलूं और मैं ये चाहती हूँ कि डेंटिस्ट्री जिस तरीके से एक कंप्लीटली लेड बैक और निग्लेक्टेड ब्रांच रही है, लोग भी उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, बहुत ज्यादा जानते नहीं है इस ब्रांच के बारे में, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाए, वो डेंटिस्ट्री को सीरियसली लें और ये बात समझें कि दांत कितने जरूरी होते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर आपके दांत अच्छे हैं तो आप खाना अच्छे से चबा पाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे, आपका मुंह ज्यादा हेल्दी रहेगा और ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और आप देखिए जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें हमेशा डेंटल सर्जन की बहुत वैल्यू होती है, बिकॉज उनको पता है ये बात। तो मैं चाहती हूँ ये चीज हमारी कंट्री को भी एक्सपीरियंस मिले। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि लोग जो डेंटल सर्विसेज हैं उसके लिए जागरूक हों। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि अभी बहुत कम अवेयरनेस है डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी डेंटिस्ट के पास इस वजह से जाता है कि वो एक जनरल चेकअप कराना चाहे। लेकिन आपने सुना होगा कि जनरल हेल्थ चेकअप्स कितने कॉमन है कि हम बस गए, जनरल हेल्थ चेकअप करा के आ गए, या फिर अपने ब्लड टेस्ट हम रूटीन कराते हैं। हम लोग चेक करते हैं कि हमें डायबिटीज तो नहीं हुई। तो हम लोग ये क्यों नहीं चेक करते कि हमारी ओरल कैविटी की कंडीशन कैसी है। इतने सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं अनन्या, जिनको हम मुंह देख के बता देते हैं कि इनको डायबिटीज के लक्षण है, इनको थायराइड के लक्षण है, या फिर इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ इनके पेट से रिलेटेड समस्या चल रही होगी, या फिर इन्हें स्किन इश्यूज हैं, बहुत सारी स्किन डिजीजेज मुंह में डायग्नोज हो जाती हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज हो जाती हैं डायग्नोज। तो अगर हम लोग डेंटिस्ट्री पे ध्यान दें और अगर लोग अपने दांतों और अपने मुंह की हेल्थ पे ध्यान दें तो हो सकता है कि हम लोग चीजें बिगाड़ने से पहले ही संभाल लें उन्हें। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए करिश्मा, तो हमने सुना है कि वैक्सीनेशन जो भी कैंप चला, महाअभियान चला, उसके में आपका काफी बड़ा योगदान है, तो किस तरीके से आपने काम किया उस वक्त? देखिए, अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि ईश्वर की एक बहुत अच्छी योजना थी कि हम मध्य प्रदेश के एकमात्र डेंटल हॉस्पिटल थे जिनको की वैक्सीनेशन की अपॉर्चुनिटी दी गई पहली बार। दूसरा, भोपाल में हम एकमात्र प्राइवेट हॉस्पिटल थे जिन्हें कोवैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए एफिलिएट किया गया। तो हमने बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट किया और वो जो दौर था दूसरे कोरोना की दूसरी लहर का, वो बहुत दर्दनाक और डरावना दौर था जहाँ पेशेंट्स बहुत घबरा के हमारे पास आते थे। हमें बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा वक्त चल रहा है, आप लोग छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते ये काम, इसमें क्या रखा है, गवर्नमेंट आपको दे भी क्या रही है। लेकिन वो ही शायद वक्त था जब पहली बार लाइफ में मुझे रियलाइज हुआ कि एक डॉक्टर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मैंने हमेशा डेंटिस्ट्री को देखा था और डेंटिस्ट्री में मैंने कभी इमरजेंसीज इतनी ज्यादा नहीं देखी थी, पर यहाँ इमरजेंसी जैसा माहौल था। लोग कह रहे थे हमारे भाई एडमिट है, हमारी मम्मी एडमिट है, हमारे परिवार का सदस्य एडमिट है, हम नहीं होना चाहते, हमें बचा लीजिए। तो वो दौर। यहाँ पे करिश्मा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया पूरा कि कोरोना काल जो काफी कह सकते हैं मुश्किल रहा है, सभी के लिए डिफिकल्ट रहा है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए स्पेशली रहा है, तो ऐसे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोरोना काल के पहली वेव में, देन सेकेंड वेव में? देखिए, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पहले बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक बहुत पैशनेट इंसान हूँ और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी मेरे जैसे ही हैं हूबहू। और एक बहुत क्लासिकल सी एक बात बता रही हूँ मैं आपको कि जैसे हमारे परिवार में हमेशा हमें सिखाया जाता है बचपन से कि आप लोग विश्वास रख के काम करिए, विश्वास रख के काम करिए। जब कोविड की पहली लहर थी तब उस दौरान हमने कुछ समय के लिए अपना हॉस्पिटल बंद किया था क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल थे और एकदम नया नया कुछ हुआ था तो घबराहट थी। जब सेकेंड वेव आई और जिस वक्त बहुत ज्यादा अनन्या डेथ्स हो रही थी और बहुत ज्यादा क्योस का माहौल था, उस दौरान मैं साड़ी पहन के आती थी अपने हॉस्पिटल में क्योंकि मरीज कम होते थे और बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियोस बनाती थी। और मुझे एक चीज की उस दौरान अपने ऊपर इतनी खुशी और इस चीज का अपने ऊपर इतना गर्व है कि जिस वक्त लोग डिप्रेशन में थे, घबराहट मैंने उनकी महसूस की थी क्योंकि हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव कर ही रहे थे कि मेरे उनको सिर्फ एक मैसेज उनका सुन लेने से जो मैंने बोला वो उनमें जीने की एक आशा आ जाती थी। तो मेरा पर्सनली जो दौर था कोविड का,
हमने कोई ब्रेक नहीं लिया, हम थ्रू आउट ट्रीटमेंट्स के लिए अवेलेबल थे, हमारे डॉक्टर्स वर्किंग थे, हम डेंटल सर्विसेज दे रहे थे, हम वैक्सीनेशन ड्राइव भी कर रहे थे, हम मोटिवेशनल एक अपना कैंपेन भी चला रहे थे, और ऑन पर्सनल ग्राउंड्स भी हमने बहुत सारे लोगों की बहुत हेल्प भी करी, अपनी गाड़ी भी दी इस दौरान कि हम उसको भी लगा देते हैं काम पे। कभी कोविड पेशेंट्स के लिए भी हमने बहुत कोशिश करी कि हम अपनी तरफ से रिसोर्सेज जितने दे पाए दे दें। तो दौर खराब था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अप्रोच बहुत पॉजिटिव था। तो यहाँ पे अगर करिश्मा देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आपने बता दी हैं अभी तक। ऐसे में आपका करियर जो है काफी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग रहा है कोरोना के वक्त में भी, साथ ही अभी भी जो है आप एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि डेंटल जो है अभी जैसे आपने बताया इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप जो है इसमें लगातार काम कर रही हैं, जैसे आपने बताया पैशनेट हैं। तो इसके लिए आगे जो एस्पिरेंट्स हैं डेंटल में जो आना चाहते हैं या फिर जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनका MBBS करने का है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा ये संदेश है कि कोई भी फील्ड हो लाइफ में, कोई भी, नॉट जस्ट डेंटिस्ट्री, नॉट जस्ट MBBS, कोई भी फील्ड हो, आप कभी ये मत सोचिए कि क्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता तो सबको पता है, पर क्या हो सकता है वो एक इतनी यूनिक बात है, क्योंकि वो हुआ ही नहीं है ना। तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि जो चीज हुई नहीं है, आपको ये पता है कि इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु से ये नहीं हो सकता, बट देन जो नहीं हो सकता वो तो आपको पता ही है, तो व्हाई नॉट ट्राई जो हो सकता है। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने ये कभी नहीं सोचा, आई नेवर सेट एन एग्जाम्पल कि मैंने अपने दिमाग में ये सोचा हो कि मैं इसके जैसा बनना चाहती हूँ। मैंने हमेशा ये सोचा मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ। तो मैं आई ऑलवेज लुक अप टू इलॉन मस्क, मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ। और जब एक आदमी किताब पढ़ के रॉकेट बना सकता है, तो मैं सदियों में ऐसा एक आदमी पैदा होता है जो किताब पढ़ के रॉकेट बना देता है, तो मुझे लगता है मैंने तो क्या ही किया। और लोग जरा सा MBBS या अपनी जरा सी एक डिग्री करने में इतना सोच लेते हैं कि उसके बाद क्या होगा। एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में लोग MBA करके, मतलब आप खुद उसमें मैनेजमेंट सीख रहे हैं और आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट सीख रहे हैं, उसमें मास्टर्स कर रहे हैं, उसके बाद लोग जॉब के लिए जाते हैं। तो मेरा एक मैसेज है लोगों के लिए कि आप लोग खुद काम करिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करिए, खुद स्टार्टअप करिए कुछ नया। आप क्यों चाहते हैं लोगों के अंडर में काम करना, कुछ भी बन के, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना खुद का कुछ करिए, कुछ सोचिए। डोंट बी डिपेंडेंट कि कोई आपके लिए कुछ आके करेगा। तो हमेशा मोटिवेटेड।